ये हमारी बहनों को क्या कहती है? आ गई है, आ गई। बुद्ध सिंह, पारुल आ गई है, आ गई। और पारुल कौन है भाई? पारुल साली कुतिया भैंचो, निकल जाए यहाँ से गंदी। तेरा यहाँ क्या काम है? नाक कटी, तेरे पास नाक ही नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं, तो हमारे चैनल में कर क्या रही है? तेरे को मैं खूब गाली दूंगी। नाक कटी चुड़ैल जैसी तेरी शक्ल है, और क्या क्या गाली सुनवाएगी? इज्जत और शर्म हया गैरत तो निकल जा हमारे चैनल से। अगर बेगैरत बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल पे बैठ जाएगी। आती है मतलब इसके बाप का चैनल, इसके बाप का है ये भारत? ये हमारा खाएगी, हमारे भारत में रहेगी, यहाँ का पहनेगी, यहाँ के लोगों से स्कैम दे के भीख मांगेगी, और हम बेवकूफ लोग उसको पैसा भी देंगे। हमारे पैसे से ये जो ना अपने कपड़े खरीदेगी, हमारे कपड़े पैसों से ये गिफ्ट खरीदेगी, हमारे पैसों से सब कुछ ये करेगी, और हमें ही गालियां देगी ये, हमारी बहनों को गालियां देगी ये। और हमारे ही लोग, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो सीमा भक्ति में लीन है, वो वाह 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 करेंगे। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। ये कहती है मोमिन मलिक मेरे बच्चों के लिए बोलता। अरे मोमिन मलिक ने तो एक लफ्ज भी बच्चों के लिए नहीं बोला। बच्चों की तो लड़ाई है सारी। मोमिन मलिक ने तो सचिन को सचिन के अलावा आज तक दूसरा वर्ड नहीं कहा। मोमिन मलिक ने तो तेरे को भी आज तक सीमा के अलावा दूसरा नाम नहीं लिया। हाँ, तेरा जवाब जरूर देता हूं मैं, जो बनता है। क्या हुआ? कहां गया तेरा भाई? हम फांसी लगवा देंगे, साइबर टेररिज्म ये कर रहा है जी, मोमिन मलिक साइबर टेररिज्म कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी सजा फांसी है, उसका ये लगवा दी फांसी। कहां गया वो फांसी का फंदा? लगवा दिया? चुनाव आयोग में चला गया, चुनाव के समय में माहौल खराब कर रहे हैं। अबे मैं हरियाणा का रहने वाला, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा, मेरा क्या मतलब? क्या रहा? चुनाव आयोग में गया था तू शिकायत लेके, क्या हुआ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं मैं, मेरी तू सदस्यता खत्म करवा देगा? करवा दी सदस्यता खत्म। तूने मेरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म करवा दी क्या? चुनाव आयोग में गया था, क्या करवा लिया तेरे भाई ने? बोल क्या कर लिया? और क्या हमारे भारत के यूट्यूबरों का कर लिया? फिर गया ये रबुपुरा थाने में, क्या हुआ? रबुपुरा थाने वाला तमाचा मारा मुंह पे। क्या करा? उसके बाद गया ये एसपी सोनीपत के पास, क्या हुआ? झूठी शिकायत दी, क्या हुआ? फिर गया एसपी पानीपत पे, वहां क्या हो गया? फिर गया ये महिला आयोग में, वहां क्या हो गया भाई? सबको पता है तो झूठी शिकायत देता है, सबको पता तेरे झूठ का। हमारे जो अधिकारी हैं वो बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे अधिकारी हैं, सच और झूठ को समझते हैं। उनके कंधों पे देश का बोझ है, वो इस देश को चला रहे हैं हमारे अधिकारी। उनके बल पे हमारा भारत चल रहा है, समझदार अधिकारियों के बल पे। अगर तेरे जैसे बेवकूफ एक भी हो जाए ना, तो हमारे देश के लिए बड़ा मुश्किल पैदा हो जाए। लेकिन उनको समझ है, वो जानते हैं, समझते हैं सब। क्या हुआ? हुआ क्या? इतनी कंप्लेंट तूने दे ली झूठी, क्या हुआ? फांसी लगवा तो तू हमारे यूट्यूबरों का तू फांसी लगवा रहा था। खुद पे 35,000 रुपए का जुर्माना लगा हुआ है, हाई कोर्ट ने लगाया। कीचड़ हम पे उछाल रहा है कि जी इसकी कंप्लेंट है बार काउंसिल में। अबे कंप्लेंट है तो हमने देखी ना, वो कंप्लेंट है, झूठी कंप्लेंट थी। तेरे पे सब तेरे की तरफ 35,000 रुपए जुर्माना तो नहीं लगा।
सरेआम जलील तो नहीं हुआ दुनिया के सामने? जो 35,000 जुर्माना लगा, दुनिया के सामने जलील हुआ। पैर पकड़ के माफिया मांगनी पड़ी ना तुझे, हमने किसी के पैर नहीं पकड़े। गर्दन कट सकती है, हम नहीं पकड़े हैं किसी के पैर। और तू सुप्रीम कोर्ट की कह रहा, मैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैं वकालत कर रहा हूं, तो तू जेवर कोर्ट में आया ना? सूरजपुर कोर्ट में आया कि नहीं आया? वहां खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है, बाइक खिंचवा रहा है। मतलब तेरे पे काम धंधा, केस वेस नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट के तेरे पास केस वेस नहीं है, हाई कोर्ट के केस वेस नहीं है तेरे पास। तू जिला की अदालत में जाके खड़ा हो रहा है, फोटो खिंचवा रहा है और अपना आपको सुप्रीम कोर्ट का तू वकील कह रहा है, तो तेरे पे केस वेस नहीं है क्या? आ गया ना, मजबूर हो गया ना? सुप्रीम कोर्ट की वकालत छोड़ के जिला कोर्ट में आ गया ना कल, और 2 तारीख को पानीपत आएगा और ठीक तैयार होकर आना, बढ़िया तरह, अच्छी तरह। तेरा मुकाबला मोमिन मलिक से होगा, तैयार होकर आना अच्छी तरह, तेरे को बता रहा हूं मैं। वहां मोमिन मलिक खड़ा मिलेगा तेरे को। मेरे सामने तो आ तू एक बार, मैं चाहता हूं तू मेरे सामने आए एक बार, तेरे से मैं पूछूं कुछ। मेरे सामने आ तू, 2 तारीख का तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं, आजा। और तैयार होगा ये बढ़िया तरह, अच्छी तरह। तेरे से पहले कोर्ट में खड़ा मिलूंगा, आजा 2 तारीख को। और कल फरीदाबाद हूं सेशन कोर्ट में, तेरी सही से गोभी खोदने के लिए और तेरी बहन की गोभी खोदने के लिए और तेरी बहन के इलीगल यार की गोभी खोदने के लिए, इलीगल फ्रेंड की। बचा ले, बचा सकता है तो बचा। पर्सनल अटैक करेगा या करवाएगा तो ऐसे ही जवाब पाएगा। तूने ये बात आके ऑनलाइन क्यों नहीं कही कि एपी सिंह, तूने खुद क्यों नहीं कही कि मोमिन मलिक वहां नेपाल फंड से पैसे लेने गया? तुझे पता है ना कि उसका क्या अंजाम होगा, कानून को जानता है थोड़ा बहुत। तू अपना आप कहेगा तो अगले दिन मोमिन मलिक क्या करेगा तेरे साथ तुझे पता है, कानून का तुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, इसलिए तू अपनी बहन से कवा रहा है। जितनी बार बकवास करेगी, जितनी बार एलिगेशन लगाएगी, उतनी बार नए नोटिस और नए क्रिमिनल केस तेरे पर दर्ज होंगे, और हर केस के अंदर 3 साल की सजा है। दो साल की भी है, आईटी एक्ट में 5 साल की भी है। जितनी बार एलिगेशन लगाएगी उतनी बार नोटिस भेजूंगा, उतनी बार क्रिमिनल कोर्ट में तेरी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करूंगा और तुझे जेल पुचवाऊंगा। तुझे बूढ़ी ना कर दूं भारत की जेलों में तो मेरा नाम मोमिन मलिक नहीं। खून के आंसू रोएगी तू जेल के अंदर, खून के आंसू। मैं तो यहीं रहूंगा, भारत की भूमि में पैदा हुआ हूं। जब तक मेरी मौत नहीं आती, मैं मरता नहीं हूं, तब तक भारत की जमीन पे रहूंगा और तब तक तेरे पीछे लगा रहूंगा। ऐसी कानूनी रूप से तुझे सबक सिखा के रहूंगा। पर्सनल अटैक करती है ना तू, पर्सनल अटैक करती है तो पर्सनली फिर तेरे पीछे लगेंगे हम। और बड़ा फुदक रही है ना तू, ये ज्यादा दिन की हंसी नहीं है तेरी, थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम। भारत की न्याय व्यवस्था में वक्त लगता है, फैसले होते हैं मगर अच्छे फैसले होते हैं। भारत का कानून कमजोर कानून नहीं है, भारत की अदालतें कमजोर नहीं है, भारत की अदालतें इंसाफ पसंद अदालतें हैं। फैसले बड़े जबरदस्त आते हैं, लेकिन भारत की अदालतों पे बहुत बड़ा बोझ भारतीय लोगों के केसेस का है।
सीमा हैदर का या गुलाम हैदर के केस नहीं है, लाखों केस भारत की अदालत में पेंडिंग है, हजारों केस पेंडिंग है। और अदालत के लिए सभी बराबर हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबकी सुनवाई होती है। लेकिन तेरा इंतजाम बढ़िया वाला हमने कर दिया है। और सुन ले वो लोग जो बच्चों के बारे में बार बार बोलते हैं, बच्चों की सारी कार्रवाई मैं कर चुका, बहुत पहले हो चुकी, उस पे डेट टाइम सब कुछ लिखा है। आने वाला वक्त में जब मौका आएगा तो दुनिया के सामने वो मैं ऑर्डर निकाल के दुनिया के सामने रखूंगा कि ये वो तारीख, ये वो दिन, ये वो महीना जब ये ऑर्डर पास बच्चों के हक में हुआ था। वो लोग भी हैरान हो जाएंगे कि मोमिन मलिक ने ऐसा ऑर्डर करा रखा है, परेशान हो जाएंगे देख करके। मैंने अपनी सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर चुका, अब तो इनकी दौड़ लगवाने का टाइम है। आज यहां तारीख, कल वहां तारीख, आज वहां तारीख, आज वहां तारीख, आज कल तारीख। क्योंकि जितने गुनाह, जितने क्राइम इन्होंने किया है, जितने भारत के कानून को तोड़ा है, उतनी मैंने कार्रवाई इनके खिलाफ मजबूती से की है। और हर उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा जो अपनी मर्यादाओं से बाहर निकलता है। मेरे नॉलेज में आए 3-4 लोग जो हमारी भारत की बहनों को बकवास कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनके गलत थंबनेल बना रहे हैं, उनकी वीडियो गलत बना रहे हैं, उनकी ऐसी की तैसी करके रख दूंगा। घरों से निकालूंगा, घरों से खुद आकर के घरों से निकाल के सड़कों पे डालूंगा, उनको जेलों में डालूंगा। उन लोगों को सब मेरे नॉलेज में, उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर, उनके एड्रेस सब कुछ आ चुका है। जो भारत की बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनके गलत थंबनेल लगा रहे हैं, उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी, चाहे वो एक हो या हजार हो। जिसने भारत की बहन को, बेटी को किसी प्रकार से भी प्रताड़ित करने की कोशिश की, किसी के बारे में भी गंद बकने की कोशिश करी, गलत थंबनेल लगाने की कोशिश करी, गंद बकने की कोशिश करी, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो एमपी से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, जिसने भारत की बेटियों के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो वो मोमिन मलिक से टकराएगा। पहले उसको मोमिन मलिक से टकराना पड़ेगा। भारत की बहन बेटियों के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भारत की बहन बेटियों के बारे में गंदे थंबनेल लगाते हो। तुम्हारी बेटियां नहीं, तुम्हारी बहनें नहीं है, या तुम किसी से पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी अपनी मां से पैदा नहीं हुए हो, या तुम अलमारी में रखे हुए मिले थे, कहीं आड़े में रखे हुए मिले थे, या सड़क पे पाए हुए मिले थे। तुमने भी तो किसी की कोख से जन्म लिया होगा, और उस कोख से तुम्हारी बहन ने भी जन्म लिया होगा। तुम बहनों को गलत बोलते हो, गंदो, सालो, कुत्तो, हराम के पिल्लो। भारत की बहनों के बारे में एक लफ्ज भी किया ना तो ऐसा हाल कर दूंगा कि जिंदगी में याद रखोगे, लेटरिंग करने से तरस जाओगे। ऐसा हाल कर दूंगा तुम्हारा मैं। तुम क्या समझ रहे हो, नकली आइडिया बना के तुम बच जाओगे, तुम्हारी पहचान नहीं हो पाएगी? तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक एक आदमी की पहचान, एक एक नकली आईडी की पहचान, एक एक टेलीफोन नंबर, एड्रेस, कहां से तुम निकलते हो, कहां जाते हो, क्या काम करते हो, सारा बायोडाटा 5 मिनट में मंगा लूंगा। 5 मिनट के अंदर। मोमिन मलिक नाम है मेरा। जरा संभल के चलो। अगर मैं चुप हूं, मैं कुछ कह नहीं रहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे, लेकिन एक लिमिट होती है। जिस दिन मेरी लिमिट क्रॉस होगी ना, काले नाग का काठावा बच जाएगा, मोमिन मलिक की कानूनी कार्रवाई करावा नहीं बचेगा। इस बात का याद रख लेना। अब भी वक्त है। मेरे नॉलेज में अगर आइंदा के बाद ये बात आ गई, किसी भी बहन बेटी के बारे में, भारत की किसी भी बहन के बारे में, किसी भी बेटी के बारे में, किसी भी मां के बारे में,
कोई गलत थंबनेल बनाया, गंदी वीडियो बनाई, तो जिंदगी खराब कर दूंगा, और ऐसी जिंदगी खराब कर दूंगा कि कहीं सरकारी नौकरी भी लगने के काबिल नहीं रहोगे, अपने परिवार का पालन तक नहीं कर पाओगे, ऐसा जेल में छोड़ाऊंगा। याद रखना ये बात। भारत की बेटी कहीं की भी है, भारत की बहन कहीं की भी है, मां कहीं भी है, वो हमारी मां है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। जैसे हमारी खुद की मां है, हमारी खुद की बहन है, हमारी खुद की बेटियां हैं, वैसे ही हमारी बेटियां हैं, वैसे ही हमारी माएँ और बहनें हैं। और दो बुढ़े हैं, दो बुढ़े, एक बुढ़ा चश्मा लगाता है, उसकी मैंने फील्डिंग लगा दी है बढ़िया तरीके से, इसका सारा कहां निकलता है, कैसे जाता है, क्या करता है, कौन सी फर्जी आईडी नोट कर रहा है, वो सारी डिटेल हम उसका इंतजाम कर रहे हैं कल पुलिस डिपार्टमेंट में। लड़कियों से फोन कर करके लड़कियों के ब्रा का साइज पूछता है। एक कुत्ते, सुअर, अपनी बहन का साइज पूछ, अपनी बेटी का साइज पूछ, अपनी मां का साइज पूछ। कुत्ते, तू हमारे भारत की बेटियों को फोन करके उनसे ब्रा का साइज पूछता है? फोन करके शर्म कर। थूकता है मोमिन मलिक तेरे पे। और जिस दिन मेरे सामने आ गया ना, पैंट में पेशाब कर देगा, हग देगा पैंट में। इस बात का याद करना। भारत की बेटियों के ब्रा के साइज पूछता है तू, बहनों के साइज पूछता है। कुत्ते आदमी, साले सुअर। अपनी बहन का पूछ साइज, अपनी मां का पूछ जाके, जिसका तूने दूध पी के गंदा किया है, जिस मां का दूध पी के तूने गंदा किया है, उसका पूछ साइज। और दूसरा बुढ़ा, वो टोपी वाला, सुन भाई बुढ़े, अब तक मैं इग्नोर करता आ रहा था। इस अपनी चेल्ली से ये भी पूछ लेना, जिसने तुझे ईमेल दिया है, नंबर दिया है, जो तुझे झूठ पका रही है, कि इसने कितने लोगों की नौकरी खराब करवाई है। 3 इंस्पेक्टरों की नौकरी खराब करवाई है इसने मेरे से। उनको झूठ बकाया, गलत इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने मेरे पे हावी होने की कोशिश करी। 3 स्टार इंस्पेक्टर की आज इंक्वायरी खुल रही है और वो कोर्ट में इस्तीगासे से फाइल है। 3 इंस्पेक्टर, 1 एएसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और कम से कम 14 लोगों का एफआईआर में नाम है, 2 एफआईआरों में, क्योंकि इसने उन लोगों को भकाया था। उनकी जिंदगी ये खराब कर चुकी है झूठ बका करके। और तुझे भी आना है तो तू भी आ जा, फर्क नहीं पड़ता। जहां इतने लोग हैं तो तू भी आ जा। हम शरीफों के शरीफ हैं और बदमाश को, जो अपने आप को बदमाश बने उसके साथ फिर उसी हिसाब का व्यवहार है। कम नहीं, हम डरते नहीं हम तेरे से। और तू सोच रहा है कि मेरा पता नहीं लगने का, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ निकलता हूँ, कहाँ जाता हूँ। 2 मिनट में तेरा बायोडाटा मेरे सामने है। 2 मिनट के अंदर कहाँ रहता है, कैसे निकलता है, कहाँ जाता है, वहीं पकड़ लेंगे तेरे को। और विद पुलिस, और कौन सी पुलिस होगी वो भी तुझे पता लग जाएगा। चने बेच के पास नहीं हो रहे हम। 50 साल की लाइफ हमने ऐसी नहीं गुजारी, वकालत करी है और उसके अलावा भी बहुत कुछ करा है। समझ गया? तो अब भी वक्त है। ये उम्र तेरी जेल में सड़ने की नहीं है, अदालतों में चक्कर काटने की नहीं है। अपनी शांति की जिंदगी जी, तेरे लिए इतना ही काफी है। और जो वो उठ रही है ना, उसको तो ऐसा दर्द मिलेगा आने वाले टाइम में कि दीवारों से सिर मारती हुई रोएगी। ऐसा दर्द देंगे उसके लिए, हमने कर रखा तैयार। सब्र कर। बड़ा फुदकने का शौक है, कभी चंडीगढ़, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ चिट्ठी, कभी वहाँ चिट्ठी, कभी उसको फोन कर, कभी उसको फोन कर, कभी उसका नंबर निकाल, कभी इसका नंबर। आज तुझे पता लगेगा, चिंता मत करे। ऐसा दर्द मिलेगा, ऐसा दर्द मिलेगा, जिंदगी में याद रखेगी।
सब्र कर जरा, इंतजार कर। तूने सारी लिमिट जो क्रॉस करी है ना, वो सारी मेरे नॉलेज में। इंतजार कर और देख क्या होने वाला है, वेट कर। हमारा तो जो होगा होगा, पर तेरा इंतजाम जरूर करेंगे हम, बढ़िया वाला। और ऐसा इंतजाम करेंगे कि दीवारों में सर मार मार के रोएगी, दीवारों में सर मार मार के, कि काश मैं ऐसा ना करती, काश मैं ऐसा ना करती, काश मैं ऐसा ना करती। और फिर उस टाइम कुछ नहीं होगा पछताए से। ऐसा दर्द देंगे हम आपको, बढ़िया वाला। आप हमें क्या दर्द देने की कोशिश कर रहे हो? कभी पिन यहां से लगा रहे हो, कभी वहां से लगा रहे हो, कभी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब तक लगाती आई हो, क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया, हो गया कुछ है? 100 सुनार की और 1 लुहार की बहुत होती है। लेकिन हम देख रहे हैं, अभी जरा देखते हैं कितना चल रही हो, कितना और चलोगी। एक ही झटके में खत्म है सब, एक झटके में, एक कार्रवाई में सारा खत्म। हम भी कानून जानते हैं, कानून को कैसे यूज किया जाता है हमें भी पता है, लिखना हमें भी आता है, टेलीफोन करना हमें भी आता है, हमें भी देखना, सारी जानकारी लेना आता है। कहां से निकले, कहां गए, क्या किया, कौन कौन से डिपार्टमेंट में गए, कौन कौन से कोर्ट में गए, क्या करा, हमें भी सब पता है। कितने बजे स्कूल से निकले, कितने बजे छुट्टी हुई, कितने बजे क्या किया, कितने बजे हम कोर्ट में गए, कब हम पढ़ते थे, कब हम स्कूल में जाते थे, कब निकलते थे, कितने हमारे बच्चे हैं, कब उनकी छुट्टी होती है, कब वो हम जाते हैं, कब कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, ये हमारा सबको हमें पता है। ज्यादा दूर बात नहीं है। लेकिन उड़ता तीर मत ले, तुझे लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है, उड़ता तीर ना ले। अगर उड़ता तीर लिया तो उसकी स्वयं जिम्मेदार होगी, ध्यान रखना इस बात का। मजबूर ना कर हमें ऐसा स्टेप लेने पे, और अगर हमने स्टेप ले दिया फिर तू कहीं की नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान करना, फिर तू कहीं की नहीं रहेगी। इशारा काफी है, समझ गई होगी तू। सीधी चल, हर चीज का इलाज है, हर चीज का रास्ता है, लेकिन समय आने पे म्यान से बाहर निकलेगी तो नुकसान उठाएगी, ध्यान रखना इस बात। ठीक है दोस्तों, और बड़े मियां बुढ़े टोपी वाले, तू भी समझ, लिमिट में रह, लिमिट में, लिमिट से बाहर जाएगा तो नुकसान उठाएगा। इतना ही सारा बहुत है तेरे को। अपनी जिंदगी जी आराम से, मौज ले, फालतू उड़ता तीर मत ले। कहीं ऐसा ना हो अस्कों में तू भी बहता निकल जाए, तेज प्रवाह में तू भी निकल जाए बहता हुआ, तेरा पता भी ना पाए तू कहां है। किस रुख आंधी तुझे ले करके ले जाके फेंक दिया, आंधी के रुख ने, बारिश के रुख ने तुझे कहां गिला कर दिया, कुछ पता नहीं लगेगा। तो आज उन सभी लोगों को सबक सिखा दिया है जो लोग बकवास कर रहे हैं, जो भारत की बहन बेटियों को सीमा भक्ति में आकर के गालियां देते हैं, उनके गलत गलत जो है थंबनेल लगाते हैं, उनको आज मेरी लास्ट वार्निंग है। आज के बाद किसी भी व्यक्ति की टेलीफोन, जो जर्मनी में भी टेलीफोन कर रहे हैं एक हमारी बहन के पास, वो टेलीफोन नंबर भी हमारे पास आ गया है, उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, ऐसी की तैसी, लैटरिंग करने के काबिल नहीं छोड़ने का। अगर हमारी भारत की बहनों को, बेटियों को किसी भी तरीके से कोई बकवास करने की कोशिश करी तो दोस्तों, कल फिर फरीदाबाद कोर्ट में, पोस्को कोर्ट में डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ, जो गुलाम हैदर के 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन किया था बगैर इजाजत के, जो कि एक बच्चे की खतना भी हुई है, उस धर्म परिवर्तन करने के जुल्म में पोस्को सेशन कोर्ट में, छोटी कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में कल सुनवाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय अदालत मामले को सीरियसनेस को देखते हुए, मैटर बहुत सीरियस है, मुसलमान बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया है,
वो भी पाकिस्तानी बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया है, तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी और इन सब लोगों को हम जेल पहुंचाने का काम करेंगे। समय लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे, इनको जेल जरूर होगी, क्योंकि हमारा जो न्यायिक सिस्टम है वहां पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वहां समय लगता है, बट कार्रवाई बढ़िया वाली होगी जो कि आप सभी लोग देखोगे। और बिना स्वार्थ, बिना लालच के जो हमने जिम्मेदारी ली है इंसानियत के नाते, वो कार्रवाई होगी, जरूर होगी। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए, किसी भी प्रकार की गुमराही में ना आए। जो हमारी बहन बेटियों को गलत बोले उसको मुझे फौरन बताओ कि इस व्यक्ति ने इस टेलीफोन नंबर से, इस आईडी से गलत बोला, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा और घर से घसीट के लेके आऊंगा उसको, घर से घसीट करके कानूनी कार्रवाई करके। तो आप खास ध्यान रखें, किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप ठीक हो, आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप इंसानियत के काम लिए काम कर रहे हो, तो किसी भाई को कहीं से किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। आपका भाई मोमिन मलिक आपके लिए हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। किसी साले से डरने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी हो। समझ गए दोस्तों? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका काफ़ी टाइम ले लिया, थैंक यू। एक दो बात और दिमाग में थी, वो हाँ, बच्चे हैदर को जरूर मिलेंगे, 101% मिलेंगे। इसको हम जेल जरूर कराएंगे। ये कितनी भी कूद लो, कितनी भी उछल लो, ये 100 चैनल बना लो, इसके चैनल भी बंद कराएंगे, सारा सिस्टम होगा। और चैनल बंद करने की 2 तारीख है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की वकालत छोड़ के ये एपी सिंह वहां वकालत करने आएगा। आप सब लोग देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और भाई आप सभी अपना ख्याल रखो। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां आपको कोई गाली दे, बकवास करे, टॉर्चर करे, आपके बारे में गलत बोले ऑनलाइन ला करके, सीधा मेरा नंबर आपके पास है, मुझे बताओ। मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। साला पताल में भी लुक जाएगा ना, वहां से भी निकाल के लेके आऊंगा। ये मोमिन मलिक का अपनी बहनों को वादा है, ये अपनी माओ को वादा है, ये अपनी भारत की बेटियों को वादा है कि आपके बारे में कोई गलत बोलेगा तो मोमिन मलिक से पहले टकराना पड़ेगा। और आपके साथ आपका भाई खड़ा है, कोई गलत नहीं बोलने दूंगा, कोई भी आपके बारे में एक लफ्ज किसी को नहीं कहने दूंगा। और आप सभी भी किसी को गालियां वगैरह ना दें, अपनी मर्यादा में रह करके अपनी बात को रखें, विरोध करें, लेकिन गंदी गालियों का प्रयोग ना करें। जो आप अच्छी बात के जरिए से विरोध कर सकते हैं वो करें, जो साथ दे सकते दें, लेकिन आप भी अपनी मर्यादा में रह के किसी को गाली ना दें। कोई आपको गाली दे, बकवास करे, मेरे को बताओ। मेरा नंबर है 9354937480। कम्युनिटी पे भी मैं लिख दूंगा, और मेरे चैनल इस पे, मेरे पीए के चैनल पे भी लिखा हुआ है कि आप कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। और एक चैनल मेरा 2012 का है, जो मेरा खुद का चैनल था, मैंने बनाया था, ऐसी शो किया बस 2012 में। उसको भी आप जो है ना, उस पर भी जा सकते हैं, क्योंकि कई बार टेक्निकल इशू हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हम इमरजेंसी अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं। वो मेरी कम्युनिटी पे लगा हुआ है, 2-3 दिन पहले मैंने लगाया था। तो वहाँ आप उसको इतना आ सकते हैं कि मैं कम से कम आपके सामने लाइव आकर के अपनी बात को रख सकूं और इमरजेंसी रख सकूं। अगर ये चैनल है, मान लिया कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात है, क्योंकि मेरे को इसका इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पीए को भी मुंशी है, इतना नॉलेज नहीं है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। और उस पर भी आप मोमिन मलिक के नाम से मैंने उस पर रखा है, उसको आप देख सकते हो। 2012 से मैंने आज तक उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन अब उसको मैं खुद यूज़ करूँगा। और इस पे भी आपको कानूनी बातें बताई जाया करेंगी और उस पर भी बताई जाया करेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भारत।